हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सुरभि, कोमल, कुंदन, अभिषेक, बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? है भाई? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों। यहां से सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है भाई? सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्वि भाजक की लंबाई, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है दोस्तों, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। भाई मैंने आपको एक चीज तो समझा दी। कल मैंने आपको क्या बताया था, याद है किसी को? कि सब भूल गए? हम्म, अच्छा जय, कल मैंने आपको समझाया था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। ठीक है दोस्तों, चलिए। क्योंकि ट्रायंगल में अगर आप किसी भी एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे तो अपोजिट साइड को उसी रेशियो मार्ट है भाई, उसी रेशियो माटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होगी। ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन पेपर में दो तीन बार ही सवाल आया, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा बार आया है, कि एंगल बाइसेक्टर की लंबाई आपसे पूछ लेता है मेरे दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ आपसे पूछ लेता है। तो दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। मैं आपके सामने मेरे प्यारे भाई एक ट्राइंगल बनाता हूं, ध्यान से समझेगा। मैं आपके सामने मेरे दोस्तों इस प्रकार से एक ट्राइंगल बनाता हूं, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई? और ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों अभी ए बी और सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो मैंने यहां पे मेरे दोस्तों इस एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा इस प्रकार से, एंगल सी का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों सी डी। ये एंगल सी का बाइसेक्टर है सी डी, ठीक है ना? ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम सेम है मेरे प्यारे भाई। ये एंगल सी का बाइसेक्टर है सी डी, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी हो जाएगा। अब दोस्तों मैं कह देता हूं, मान लो कि ये लेंथ एम है और ये लेंथ एन है, और मेरे दोस्तों ये एक्स है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये जो सी डी है मेरे दोस्तों, ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीसीए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी। ये कोण एसीबी का समद्वि भाजक है, कोण एसीबी का समद्वि भाजक है मेरे दोस्तों सीडी, और मैंने इसको एक्स नाम दे दिया। बिल्कुल सही, स्टुअर्ट से कर सकते हैं। ठीक है ना? स्टुअर्ट से ही ये प्रूफ होगा। तो यहां पे दो कथन बनते हैं। एक तो मैंने आपको समझाया कि आपने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो क्या है, ए बटे बी। या उस ये रेशियो वही होगा जिस रेशियो में ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को बांटेगा। तो अपोजिट साइड को भी ये एम रेशियो एन में बांट रहा है, तो ए बटे बी बराबर एम बटे एन। ये वाला कंसेप्ट मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था। ये क्या है? यह है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। दीपक कह रहे हैं आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय भी साइन रूल कैसे लग गया? वो तो समकोण में लगता है। वाह दीपक, दीपक बेटे आप अपना नाम बदल के अंधेरा रख लो, अंधेरा। क्या हो गया मेरे देश की जनता को? ऐसी बचकाना बातें आजकल किसी के गले नहीं उतरती। ये ट्राइंगल एबीसी है मेरे दोस्तों, ये एंगल बाइसेक्टर आपने खींचा एंगल सी का सीडी। तो इस एंगल बाइसेक्टर की लंबाई कैसे निकालेंगे? हाँ अवंतिका, न्यू कंसेप्ट है। तो एक्स स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा मेरे प्यारे, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, आजू बाजू की एंगल बाइसेक्टर के आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट, एंगल बाइसेक्टर के आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट माइनस ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड के दो टुकड़े कर रहा है एम और एन, माइनस एम इंटू एन। ये कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है भाई? एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन। तो डायरेक्ट कंसेप्ट या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये कहीं से और से नहीं आया, ये स्टुअर्ट थ्योरम से ही जनरेट हुआ है, स्टुअर्ट थ्योरम से ही पैदा हुआ है। अब इससे कह रहे हैं सर क्या पढ़ा रहे हो?
अभिषेक मैं तुमको हूचू फूचू खूचू पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। हमारी एस्तेसी सामने लिखा हुआ है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की लंबाई। तो त्रिभुज के किसी भी कोण समद्विभाजक की लंबाई कैसे निकाल रहे हैं वही ना बताऊंगा। आप यार थोड़ा बहुत शांत से होके नहीं पढ़ सकते। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी। वर्टेक्स ए के सामने एक साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने एक साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। अब ये मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा है सीडी, जो अपोजिट साइड के दो टुकड़े कर रहा है एम और एन। ये एंगल बाइसेक्टर है। तो पेपर में एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकालने के लिए मेरे दोस्तों सवाल आता है। तो अगर आप इस एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकालना चाहते हैं तो ये एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू बी, आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट माइनस एम इंटू एन। एक सेकेंड होल्ड करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम इंटू एन, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया, आगे बढ़िएगा। सवाल सवाल है जी आपके सामने 53 नंबर। जवाब दीजिए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार सवाल है, चलिए जल्दी से बताइए। यस, लाइक आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ जी बिल्कुल, लगभग लगभग वैसा ही है। चलिए आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी दिया है, ट्रायंगल एबीसी जिसमें साइड ए बी 16 सेंटीमीटर है। साफ साफ दे रखा है ए बी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, साइड ए सी 12 सेंटीमीटर है। और बीसी की जो लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर है। ये जो बीसी है मेरे दोस्तों ये कितना है, 21 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा एंगल बाइसेक्टर एडी की लंबाई क्या होगी। एंगल बाइसेक्टर एडी की लंबाई मेरे दोस्तों आपसे पूछा ये क्या होगी। एंगल बाइसेक्टर एडी की लंबाई पूछे, ये एडी जो है ए का बाइसेक्टर है। तो आप तुरंत समझ गए, पिछला ही कंसेप्ट समझाया मेरे दोस्तों। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकालने के लिए पहले आपको ये बीडी और डीसी की लंबाई निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करके। हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा तो एंगल ए बनाने वाली साइड का रेशियो कितना है, 4 से जा रहा है, 4 चौक 16, 4 तिया 12। एंगल बनाने वाली साइड 4:3 के रेशियो में है, तो अपोजिट साइड को भी 4:3 के रेशियो में बांटेगा, 4:3 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है इसमें प्यारे बच्चों। तो टोटल कितना, ये 4 है ये 3 है, टोटल हो गया जी 7 यूनिट। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है 3 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। 3 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, 3 तिया 9 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो बीडी और डीसी की लंबाई पता चल गई। आपको निकालना है एंगल बाइसेक्टर एडी की लंबाई। ठीक है भाई, तो एडी का स्क्वायर मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, जवाब दीजिए। कैसे, आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट 16 × 12 माइनस मेरे दोस्तों है भाई एम एन 12 × 9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों यहां से 12 तो कॉमन आ जाएगा, 16 - 9 आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 7। यानी कि आंसर अंडर रूट में दे रखा है, तो एडी की वैल्यू आ जाएगी 12×7 = 84। √84 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर था। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है आप लोगों के लिए। सभी को समझ में आया कि कहां ये लगेगा, क्यों लगेगा। रोहित कह रहे हैं ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ कि बिना पढ़े नौकरी लग जाए। बिल्कुल रोहित, ऐसा फॉर्मूला भी है, फेंकना सीख लो लंबा लंबा। लंबाई है बेटा, रेशियो नहीं है सुमित, एम और एन लेंथ है। रेशियो में ब्रेक करा है।
हर ट्राइंगल के लिए तेजस्वी, हर ट्राइंगल के लिए भाई। सर एसएससी लड़कों से इतना मजाक क्यों करता है, इतना कम टाइम क्यों देता है? कुलदीप 3-3 4-4 साल का तो एग्जाम टाइम दे रहा है, और कम लग रहा है तुमको ये? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला, यार घर से रिवीजन करके आया करो बच्चों, तो कितना पेशेंस रख के मैं पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बताइए प्यारे भाई। बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम गोरा सवाल है आपकी तरह। सवाल नंबर है प्यारे बच्चों 54। यस, जवाब दीजिएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? 54 नंबर, जल्दी से बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, एकदम गोरा सवाल है आपकी तरह। आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल दिखाया गया, ट्राइंगल एबीसी। यहां ये जो बीई है, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, एल्फा एल्फा। ये जो सीडी है, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, देखो आधा आधा हो रहा है, बीटा बीटा। ये एडी 4 है, बीडी 3 है, ये 5 है, तो ये एक्स आपको बताना है। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे इस सवाल को? तो भाई आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां एंगल बाइसेक्टर खींचा है, तो इस वर्टेक्स पे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लगा दो। यहां एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा है, तो इस वर्टेक्स पे एंगल बाइसेक्टर लगा दो मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई यहां मेरे दोस्तों के है, सपोज मैंने इस लेंथ को के मान लिया, के। अब जितना मैं दिखाऊं मेरे दोस्तों, केवल उतना देखो, बाकी अंधे हो जाओ। ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी है मेरे दोस्तों। मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, एंगल बी का, एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा है बीई, एल्फा एल्फा। तो ये एंगल बी बनाने वाली साइड कौन सी भाई? ये साइड कितनी है? 7। ये साइड कितनी है? 3 और 4 7। ये साइड कितनी है? 7। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, बुद्धि लगाओ, बुद्धि अगर भगवान ने दी हो। ये साइड कितनी है? 7। और ये साइड कितनी है मेरे दोस्तों? के। तो ये एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो, ये वही रेशियो होगा जिस रेशियो में ये जो एंगल बाइसेक्टर है बी, ये एंगल बाइसेक्टर बीई अपोजिट साइड को किस रेशियो बांट रहा है? ये साइड है 5, ये कितना है? एक्स, बराबर 5/x। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय से कल 15 सवाल करवाएं कम से कम इस थ्योरम पे। सेम इसी तरीके से आपने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा है, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है सीडी, एंगल सी का बाइसेक्टर है मेरे प्यारे भाई सीडी। तो ये एंगल सी बनाने वाली साइड कौन सी? साइड 5+k x है, ये साइड k है। अब ये साइड 5+x है मेरे दोस्तों, और मेरे प्यारे भाई ये साइड है k। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई परेशानी नहीं है। भाई ये एंगल सी का बाइसेक्टर है सीडी, तो एंगल सी बनाने वाली साइड कौन सी? साइड 5+x है, ये साइड कितना है? k। तो ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को इसी रेशियो बांटेगा। किस रेशियो बांट रहा है? 4 है और ये 3 है, बराबर 4/3। भाई यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं? दोनों वर्टेक्स पे अलग अलग इंटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम लगा दिया। आपको क्या करना है? आपको सॉल्व करके यहां से एक्स की लंबाई निकालनी है, यानी कि के को गायब करना है। तो आप इन दोनों को भाग दे दो, इन दोनों इक्वेशन को क्या करिए मेरे दोस्तों, आप भाग दे दीजिए। भाग देना तो जानते होंगे ना, भाग देंगे तो के से के कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/5+x, बराबर मेरे दोस्तों यहां करेंगे तो 4/3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3/4। तो 3×5 = 15/4x, 15/4x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 4/3 है, ऊपर जाके 3/4 हो जाएगा, 3×15 4x हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको यहां पे x का मान निकालना है, कोई गधा भी निकाल लेगा आप। ठीक है भाई, देखिए 7×4 = 28 बराबर 15×5 = 75 प्लस 15x। तो 28x - 15x 13x हो गया। तो 13x बराबर 15×5 = 75। तो x की जो वैल्यू वो कितनी आ गई? 75/13 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। 7×4 = 28x बराबर 15×5 = 75 प्लस 15x। तो 28 - 15 13x बराबर 75, तो x आ जाएगा 75/13। बहुत ही बढ़िया सवाल था, शानदार सवाल है।
जिसको नहीं समझ में आया वो कल का लेक्चर एक बार दोबारा से देखो। कल जो मैंने 14-15 सवाल पढ़ाए वो एक बार दोबारा से पढ़ो, ठीक है ना। उसके बाद ही ये सवाल समझ में आएगा। मैं दोबारा समझा के कोई भी फायदा नहीं है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल नंबर है 55। घर से पढ़ते नहीं हो यार, तो क्या करें मैं आप लोगों का। ये बताइए दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट देंगे। कमेंट्स पढ़ रहा हूं विवेक आपका। दीक्षा कह रहे हैं सर जी यूपी में डंडे चल रहे हैं। दीक्षा आप घर में डुबक के बैठना, माहौल ठीक नहीं है। बताइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है। 3 क्वेश्चन मैं आपको इस कंसेप्ट पे कराऊंगा और ये तीनों क्वेश्चन करके आपके दिमाग में भारी मात्रा में वृद्धि होगी। चलिए बताइए जी क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। ट्राइंगल एबीसी में आपके पास मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल है इस प्रकार से। ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री और डी साइड सीबी पर एक ऐसा पॉइंट है कि एडी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। यदि AC 5 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है, तो AD की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने। भाई आपके सामने एक ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है दोस्तों। तो ये जो एंगल C है 90 डिग्री का हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या बोला है? AC 5 BC 12 है। तो मेरे दोस्तों ये AC 5 सेंटीमीटर है और मेरे दोस्तों ये BC आपका 12 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है। कोई तकलीफ नहीं। और साइड बीसी पर, साइड सीबी पर डी एक ऐसा पॉइंट है, साइड सीबी पर डी एक ऐसा पॉइंट है कि जो लाइन एडी है, ये जो एडी है मेरे दोस्तों एडी, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। ये जो एडी है ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। ये लाइन जो एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो आपसे पूछा इस एडी की जो लंबाई है मेरे प्यारे भाई क्या होगी? एडी की लेंथ आपको निकालनी है। कल ही हुआ ऐसा सवाल, बताइए। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बता भी दिया। यस दिव्यांशु, ट्रिपलेट है भाई। अगर ये 5 है 12 है तो ये कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर आ जाएगा हाइपोटिनेस। ये 5 है 12 है तो हाइपोटिनेस क्या आ जाएगा बच्चों? 13 सेंटीमीटर। अब आपको एडी की लंबाई निकालनी है। आपको ये लेंथ पता है, अगर सीडी पता लग जाए तो पाइथागोरस से एडी की लंबाई आ जाएगी। हालांकि आप एंगल बाइसेक्टर की लंबाई का फॉर्मूला भी यूज करके सवाल कर सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर ये सीडी पता लग जाए। भाई ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। अब ये एंगल बनाने वाली साइड ये 5 है 13 है, तो ये 5:13 में डिवाइड करेगा मेरे दोस्त। सीडी से बीडी का रेशियो कितना होगा? 5:13। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ ये सीडी कितना होगा? भाई टोटल लेंथ तो 12 सेंटीमीटर है। आपको 5 बट ये रेशियो कितना? 5:13। तो सीडी कितना आ जाएगा? भाई टोटल हो गया 13 5 18। 18 में से आपको 5 पार्ट लेना है। कितने का? 12 सेंटीमीटर का। तो 12 सेंटीमीटर का 5/18 मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा कि नहीं? ये लेंथ आ जाएगी सीडी की। कोई तकलीफ? बिल्कुल हो जाएगा अंकिता। 5 का 12/18 तो 6 दूनी 12 6 तिया 18। ये आ गया जी 10/3। अब इसको 10/3 ना लिख के आप ऐसे लिख लो 5 गुणा 2/3। ये लेंथ आ गई मेरे दोस्तों 5 गुणा 2/3। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? कुछ तो समझ में आ रही होगी भाई। ये निकाल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर का यूज करके। ये 5:13 का रेशियो, कितने का? 5:13 का। तो आपको 5/18 पार्ट लेना है। कितने का? 12 सेंटीमीटर का। तो 6 दूनी 12 6 तिया 18। तो 5 का 2/3 है ये लेंथ। क्लियर है? आपको ये निकालना है एडी। अब बताओ ये 5 का 1 गुना है, ये 5 का 2/3 गुना है, 5 का 2/3 गुना है, 5 का 1 गुना है। तो 5 तो है ही है, और 1 और 2/3 पे पाइथागोरस लगा देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2/3 का स्क्वायर 4/9। तो मेरे दोस्तों कितना आएगा? 9 4 13। 5√13/3 सेंटीमीटर। 5√13/3 सेंटीमीटर ये एडी की लंबाई हो जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।
पाइथागोरस लगाना है तो आसानी से मेरे दोस्तों, मैंने आपको शॉर्ट में पाइथागोरस लगाने का तरीका सिखाया है। भगवान, क्लियर है? मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने अगला, 56 नंबर। ये बताइएगा, लगभग लगभग सेम ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। 56 नंबर देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री का है, पी क्यू 8 है, पी आर 17 है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें ये जो एंगल क्यू है ये 90 डिग्री का है। अब दोस्तों ये बोला है कि पी क्यू 8 है, पी क्यू 8 है और मेरे दोस्तों पी आर है, और पी आर आपका 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब मेरे दोस्तों ये बोला है कि एंगल बी पी का जो बाइसेक्टर है क्यू आर से पॉइंट एस पर मिलता है। एंगल पी का जो बाइसेक्टर है वो आपने किया, वो क्यू आर से पॉइंट एस पे मिलता है, एस पे। एंगल पी का बाइसेक्टर क्यू आर को पॉइंट एस पे मिलता है। तो आपसे पूछा एस आर की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ एस आर। इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल बेसिक सवाल है भाई। अगर ये 8 है ये 17 है तो ये कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। 8 15 17 ट्रिपलेट है, ये पूरी की पूरी लेंथ 15 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं भाई। ये 8 है, 17 15, लेकिन आपसे क्या पूछा, एस आर पूछा है। तो ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को इसी रेशियो में बांटेगा, 8 है 17 तो 8:17 में बांटेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। तो टोटल कितना हो गया भाई, अगर 8 है ये 17 है, टोटल कितना हो गया, 8 + 17 25। लेकिन सवाल में 25 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखी है, कितने गुना, 25 छिक्का 150, 0.6 गुना। तो भाई ये 17 यूनिट है, 17 की वैल्यू भी 0.6 गुना होगी, 17 छिक्का 102, 10.2 सेंटीमीटर। आप ऑप्शन पे भी देख सकते थे कि क्यू आर की एस आर की जो भी लंबाई होगी वो 17 का मल्टीपल आएगी। 17 का मल्टीपल, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। तो बिना पेन उठाए भी ये सवाल ऑप्शन से हो जाता। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 57 नंबर। ये बताइएगा, आज मैं दोपहर में लेट नहीं पाया ना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बताओ जरा ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर।
चलिए बताइए, आया किसी बच्चे का आंसर? बहुत शानदार सवाल है, मतलब इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। और पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे दोस्तों। कितने बच्चे जो जो अब नहीं कर पा रहा है ऐसे सवालों को, तो उसे वाकई में दुगनी मेहनत की जरूरत है। चलिए, एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल एबीसी 90 डिग्री का है। सीडी जो है एंगल बाइसेक्टर एंगल एसीबी का, जो साइड एबी को मिलता है पॉइंट डी पर। एडी 4 सेंटीमीटर है, बीडी 3 सेंटीमीटर है, तो आपसे सीडी की लंबाई पूछी है। तो मेरे दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से राइट एंगल ट्राइंगल बना है, इस प्रकार से। ठीक है, बढ़िया राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, जिसमें एंगल एबीसी 90 डिग्री है, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों यहां पे एंगल एसीबी का जो बाइसेक्टर है ये भी 90 है। मेरे दोस्तों ये ए है, ये सी है, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे भाई ये एंगल एसीबी है। एंगल एसीबी का जो बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों वो है सीडी। ये सीडी जो है ये एंगल एसीबी का बाइसेक्टर, इस कोण का बाइसेक्टर है, जो साइड एबी को जाके मिल रहा है पॉइंट डी पर। सवाल में ये बोला है, डायग्राम कैसे भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एडी 4 सेंटीमीटर है और बीडी मेरे दोस्तों 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई सीडी की लेंथ क्या होगी, सीडी कितना होगा, जवाब दीजिए। कौन करेगा प्यारे बच्चों? मेरे दोस्त हर कोई जानता है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है प्यारे बच्चे, एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 3-4 में ब्रेक कर रहा है, तो एंगल बनाने वाली साइड भी 3-4 के रेशियो में, मतलब अगर ये 3K है मेरे दोस्तों तो 4K है। अगर ये 3K है मेरे दोस्तों तो 4K है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बांट रहा है, तो एंगल बनाने वाली साइड भी 3-4 के रेशियो में होंगी। ये अगर 3K है मेरे दोस्तों 4K होगा। क्या आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई अगर ये 4K है और ये 3K है, तो पाइथागोरस से ये कितना आएगा? भाई इसमें पाइथागोरस लगाएंगे ना, 16K स्क्वायर में से भाई अंडर रूट ऑफ 4K स्क्वायर में से 3K स्क्वायर आप घटाएंगे, ऐसी तो लगेगी पाइथागोरस, तो क्या आ जाएगा √7K। पाइथागोरस से कितने आ जाएगी, √7K आ जाएगा। भाई K तो आना ही आना है, 16 माइनस √7, √7K। ट्रिपलेट नहीं है कोई कि 4 3 5 कर दो, समझे? कोई ट्रिपलेट नहीं है। ये कितना है मेरे दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। इस साइड है कितनी, ए बी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो यहां से के की जो वैल्यू है 7/√7, √7 आ गई। तो यहां से के की जो वैल्यू वो कितनी आ गई, √7 आ गई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या यहां बेटा श्री पन्ना कुछ पढ़ लिया करो कभी जिंदगी में, 3K है 4K है तो 5K नहीं होगा। ट्रिपलेट ऐसे काम नहीं करता भाई। हाइपोटीनस आप समझते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटीनस, जो सबसे बड़ी साइड होती है। समझ में आया? अगर ये 5K होता तब हम इसको 4K बोलते। अभी 4K है, ये 3K, तो पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस बेसिक। ये √7 क्या आएगा, ये 7 सेंटीमीटर है, के की वैल्यू √7 आ गई। क्लियर है? नहीं प्रिया, आपसे मेरे दोस्तों यहां पे एडी की लेंथ पूछे, यार तुम रिवीजन क्यों नहीं करते हो? पता नहीं क्या हो गया है मेरे देश की जनता को, क्या खाना शुरू कर दिया है। भाई ये साइड कितनी है, ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये 3K। आपको ये निकालना है, सीडी निकालना है। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से। ये 3 का 1 गुना है, ये 3 का K गुना है, तो 3 तो आना ही आना है। ये 1 और K पे पाइथागोरस लगा लो, तो √1 प्लस 1 प्लस K स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, K स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, के स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 7, और 7 और 1 8, तो √8 हो गया 2√2। √8 का मतलब 2√2, तो 3 दूनी 6√2 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है, 6√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राधा कह रहे हैं सर 7 24 25 मान सकते हैं क्या? राधा बिल्कुल नहीं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं मान सकते जब तक गणित इजाजत ना दे। अपनी मर्जी से थोड़ा ना साइड बना लोगे भाई आप, थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करो।
क्या हो गया पता नहीं यार आप लोगों को। ये ट्राइंगल AB से ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल बाइसेक्टर है CD। ये इसको 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर बांट रहा है, इस साइड 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर एक्चुअल लंबाई है। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बनाने वाली साइड भी 3-4 के रेशियो में होंगी, 3-4 के रेशियो में। अगर ये 3 के है तो 4 के होगा, अगर ये 3 के है तो ये 4 के होगा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस होता है, हाइपोटीनस अपनी सड़ी बुद्धि में डालो। हाइपोटीनस है, 3 के है तो 4 के होगा, ये 3-4 का रेशियो, तो ये भी 3-4 का रेशियो होगा। पाइथागोरस से ये कितना आएगा, √7 के, जो कि है कितनी साइड पूरी 7 सेंटीमीटर है, तो के का मान √7 आएगा। अब बताओ आपको तो सीडी निकालना है, सीडी कैसे आ जाएगा, इस वाले राइट एंगल में पाइथागोरस लगा दीजिए। ये 3 सेंटीमीटर है, 3 का मतलब होता है 3 × 1, ये 3 के है 3 गुणा के, तो 3 तो आना ही आना है। 1 और के पे पाइथागोरस लगाएंगे तो √1 + k², k² का मतलब 7, 7 और 1 8, और √8 का मतलब होता है 2√2। सर ये √7 कैसे आया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड 4 है, ये 3 है, ये साइड कितनी होगी, जवाब दो। अजीत ये एक रेशियो है भाई। भाई क्यों नहीं पढ़ाई करी आपने। ये 4 है, ये 3 है, ये कितना होगा। 90 डिग्री के सामने 4 है, ये 3 है, तो क्या ये √4² -3² नहीं होगा पाइथागोरस से। 16 - 9 √7, इस साइड की लंबाई √7 होगी कि नहीं होगी। आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, सीडी की लंबाई पूछिए, एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एसीबी, तो ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, 3-4 के रेशियो में, तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो भी 4:3 होगा। मैंने सर्कल मार्क कर दिया है, ये रेशियो है, रेशियो, इन दोनों का रेशियो 4:3 है, 4:3। अगर ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा √7 यूनिट। पाइथागोरस से √7 यूनिट आएगा, पाइथागोरस लगा दो, देखो √7 आ रहा है भाई। है ये साइड है कितनी, 7 सेंटीमीटर, ये पूरी है कितनी, 7 सेंटीमीटर, तो √7 यूनिट की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, √7 सेंटीमीटर, 7/√7 √7। तो ये साइड कितनी आ गई, ये साइड आ गई 3 यूनिट, 3 यूनिट का मतलब 3√7, 3 यूनिट का मतलब 3√7 सेंटीमीटर, ये 3√7 सेंटीमीटर आ गया। ये 3 का √7 गुना है, ये 3 का 1 गुना है, तो ये सीडी निकालना है। यहां 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 तो आएगा ही आएगा। 1 और √7 पे पाइथागोरस लगा देंगे तो √8, √8 होता है 2√2, तो 6√2 आ गया। किन खच्चरों को पढ़ाने लग गया भाई मैं। अगला सवाल करो यार।
नेक्स्ट, ये बताइए पहले 59 नंबर सवाल, जल्दी से करो सब लोग। 59 नंबर क्वेश्चन। इन ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक्सपी इज ए मीडियन। एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एक्सपी एक मीडियन है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई पी एक्स एंड एंगल जेड पी एक्स मीट एक्स वाई एंड एक्स जेड एट क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। इफ क्यू एक्स इज 30% लेस देन क्यू वाई, फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू आर रेशियो वाई जेड। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिमाग लगाना पड़ेगा सवाल सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। थोड़ी सी यहां पे सिमिलरिटी का भी इस्तेमाल होगा, चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। आपके सामने एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल एक्स वाई जेड। बोला है कि एक्सपी एक माध्यिका है, एक्सपी एक मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन मेरे दोस्तों जिसके दो बराबर टुकड़े कर दे। एक्सपी मीडियन है, मतलब वाईपी और पीजेड बराबर बराबर होगा, पी मिड पॉइंट हो जाएगा, माध्यिका है। सवाल में बोला है कि एंगल वाईपी एक्स और एंगल जेड पी एक्स जो है वो एक्स वाई और एक्स जेड को क्यू और आर पे मिलते हैं। तो ये एंगल वाईपी एक्स है, ध्यान से देखो, ये वाईपी एक्स एंगल है। इस एंगल का आपने बाइसेक्टर खींचा, इस एंगल का बाइसेक्टर है भाई। और ये है एंगल जेड पी एक्स, ये एंगल है जेड पी एक्स, इसका आपने बाइसेक्टर खींचा, ये इसका बाइसेक्टर खींचा, जो कि साइड एक्स वाई को और साइड एक्स जेड को क्यू और आर पे मिलते हैं। एक्स वाई को क्यू पे मिलता है और एक्स जेड को आर पे मिलते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल एक्सपी वाई का, ये एंगल एक्सपी जेड का, क्यू और आर पे मिल रहे हैं। सवाल बोल रहा है क्यू एक्स इज 30% लेस देन क्यू वाई। क्यू एक्स की जो लंबाई है वो क्यू वाई से 30% लेस है। क्या मतलब है, थोड़ी परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। क्यू एक्स जो है वो क्यू वाई से 30% कम है। 30% कम क्या मतलब है इस बात का, क्यू एक्स की जो लंबाई है क्यू वाई से 30% कम है। 30% का मतलब होता है 3/10। 3/10 परसेंट का मतलब 1/100। क्यू एक्स की लंबाई क्यू वाई से 30% कम है, यानी कि क्यू वाई की लंबाई अगर 10 है, अगर क्यू वाई की लंबाई 10 है तो क्यू एक्स की जो लंबाई है 30% कम है, 7 है। 10 से 3 कम आ जाएगा 7, ये 10:7 है। समझने की कोशिश करेगा, क्यू एक्स की जो लंबाई है वो क्यू वाई से 30% कम, अगर क्यू वाई 10 है तो क्यू एक्स जो है वो 7 है, 3 कम हो गया। आपसे पूछा क्यू आर से वाई जेड का रेशियो, क्या पूछा, क्यू आर से वाई जेड का रेशियो क्या है, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, क्यू आर से वाई जेड का, तो थोड़ी सी बुद्धि लगानी होगी। सबसे पहली बात प्यार से समझिएगा, इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल एक्सपी वाई को एक ही बार समझाऊंगा, इस तरह से घुस जाना समझ में ना आए तो अपनी। ये ट्राइंगल एक्सपी वाई है, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 7:10 में बांट रहा है, तो एंगल बनाने वाली साइड भी 7:10 के रेशियो में होंगी। एंगल बनाने वाली साइड भी 7:10 के रेशियो में होंगी। अगर ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 7:10 में बांट रहा है तो एंगल बनाने वाली साइड भी 7:10 के रेशियो में होंगी। बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर। चूंकि P मिड पॉइंट है, ये XP क्या है, ये XP जो है मेरे दोस्तों माध्यिका है, XP माध्यिका है। अगर ये P मिड पॉइंट है तो ये 10 है, तो ये भी 10 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये भी 10 आ जाएगा। बोलो P मिड पॉइंट है। अब ट्राइंगल XPZ को देखो, ट्राइंगल XPZ को देखो, XPZ को, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो 7:10 है, एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो 7:10 है, 7:10। तो अपोजिट साइड को भी 7:10 पे बांटेगा, रेशियो कितना हो जाएगा, 7:10। अपोजिट साइड को भी 7:10 पे बांटेगा, 7:10। बात समझ में आ गई। तो ये रेशियो भी 7:10 आ गया, ये रेशियो भी 7:10 आ गया। मुकेश कोई आइसोसेलेस नहीं हुआ, ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। 7:10 आ गया ये भी। बोलो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, डाउट तो पूछूंगा ही नहीं मैं। ये भी 7:10 आ गया, भी 7:10 आ गया।
अगर सवाल में आपसे XR रेशियो RZ पूछा होता तो 7:10 आता। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है QR से YZ का रेशियो, QR से YZ का रेशियो। थोड़ी देर के लिए जितनी जरूरत है उतना ही देखो, बाकी सब भूल जाओ। ऐसे समझो कि ये कुछ है ही नहीं, ऐसे समझो कि ये कुछ है ही नहीं। ठीक है भाई, ध्यान समझने की कोशिश करेगा, बुद्धि लगाओ जितनी भगवान ने दी है। ये QR है, ठीक है भाई। आपसे पूछा QR से YZ का रेशियो, तो अगर मैं Q से R को मिलाऊंगा तो क्या ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी? आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा है, थेल्स थ्योरम? क्या आप लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा है, थेल्स थ्योरम? अगर किसी ट्राइंगल में आप किसी बेस के पैरेलल लाइन खींचते हो तो जो ये रेशियो है A रेशियो B, तो ये वाला रेशियो भी A रेशियो B होगा। रेशियो अलग चीज है, लेंथ अलग चीज है। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो मेरे प्यारे भाई, मैं ये भी हटा देता हूं, जितनी जरूरत हो उतना ही देखो। आपको QR से YZ का रेशियो निकालना है, हटाओ इसे, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ये भी 7:10 है, ये भी 7:10 है, सेम रेशियो है। तो इसका मतलब ये जो QR है ये YZ के पैरेलल होगा, पैरेलल। तो यहां ये जो छोटा ट्राइंगल है, छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हैं, समरूप है। ये दोनों छोटे बड़े ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर और समरूप है। जिन बच्चों ने कभी जीवन में सिमिलरिटी नहीं पढ़ी वो थोड़ा पेशेंस रखो, वो एक हफ्ते बाद समझ आएगा, उनको आ जाएगा, गारंटी है मेरी। ये छोटे बड़े दोनों ट्राइंगल बिल्कुल को की लाइन इसके पैरेलल होगी, बिल्कुल एक जैसे हैं, साइज में बस बड़े छोटे हैं। आपसे QR से YZ का रेशियो पूछा है, तो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब बताओ, अगर ये लेंथ 7 है, ये लेंथ 7 है, तो पूरे बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी है? 7 और 10 17, 17 है भाई, 7 है 10 है, तो पूरा कितना हो रहा है? 17। 7 और 10 पूरा कितना हो गया? 17। छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग भुजाओं का अनुपात 7:17 है, तो ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है, सेम एंगल के सामने, सेम एंगल एक्स के सामने। यहां QR है, यहां कितना है? YZ है। तो QR से YZ का रेशियो भी 7:17 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल था। कुलविंदर कह रहे हैं सर आप मुखर्जी नगर में नहीं पढ़ाते हो। कुलविंदर, मैं देखिए मैं थोड़ा विध्वंसक टाइप का आदमी हूं, वायलेंट किस्म का। मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा तो मैं एक आध जो है मर्डर कर दूंगा, अखबार में न्यूज छपेगी, शिक्षक ने आवेश में आकर ना पढ़ने वाले छात्र को चाकुओं से गोदा, तो अच्छा लगेगा आपको? क्लास घर से रिवीजन नहीं कराई थी तो इसलिए 14 छात्रों को शिक्षक ने तोप के सामने रख के उड़ाया, ऐसी हेडलाइन पढ़ने को आपको मिलेंगी। बेवजह के डाउट पूछने वाले लड़के का सिर धड़ से अलग किया। ऐसी कोई परिस्थिति ना आए और सबकी जान सलामत रहे, इसलिए मैं ऑफलाइन छोड़ दिया। आपकी जान को खतरा है मुझसे। ठीक है भाई, नहीं समझ में आया तो शांत रहने का, एक हफ्ते बाद आ जाएगा जब आप सिमिलरिटी पढ़ लोगे, जिन्होंने पढ़ रखी है उनको आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। छोटे बड़े ट्राइंगल हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं मेरे दोस्तों, ये छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनमें संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। करस्पॉन्डिंग साइड जानते हो भाई, छोटे ट्राइंगल में साइड 7 है, तो इसकी जगह जो साइड है बड़े वाले ट्राइंगल में वो 17 है। ऐसी छोटे ट्राइंगल में ये साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग संगत ये वाली है, तो इनका रेशियो भी 7:17 होना चाहिए। ठीक है भाई, चलेंगे आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग मेरे दोस्तों अपनी हेडिंग कॉपी में डालेंगे। लास्ट थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। एक्सटीरियर
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हिंदी वाली भाई लिख लेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक पिरमेय, बाह्य कोण समद्विभाजक पिरमेय। ठीक है, बाह्य कोण समद्विभाजक पिरमेय। समझा नहीं शिवम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है भाई, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाह्य कोण समद्विभाजक पिरमेय लिख लेंगे ना, बाह्य कोण समद्विभाजक पिरमेय। अब है क्या, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो यही थी जो मैंने अभी आपको समझा दी। अब मेरे दोस्तों इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण समद्विभाजक पिरमेय मैंने आपको बताई, उस पे बेस्ड मैंने आपको 15-16 सवाल करा दिए। ठीक है, अब हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाह्य कोण समद्विभाजक पिरमेय। तो हम इसमें हम किसी ट्राइंगल के एंगल का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचेंगे। अब समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, है क्या। मैं आपके सामने इस प्रकार से एक ट्राइंगल बनाया दोस्तों, मैंने आपके सामने इस प्रकार से एक ट्राइंगल बनाया है। यह है बच्चों ट्राइंगल ए बी सी। प्यार से समझने की कोशिश करेगा, ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों ए बी सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, बढ़िया ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। अब ठीक है दोस्त, अब मेरे दोस्तों ये मैंने साइड बी को आगे बढ़ाया है, ये है मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिएगा, ये एक्सटीरियर एंगल है वर्टेक्स ए पर, ये है एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए, ये है दोस्तों एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए। क्लियर है, एंगल ए का बाह्य कोण है। अब आपने एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा, इस एंगल एक्सटीरियर एंगल ए का आपने बाइसेक्टर खींचा, ध्यान समझिएगा, इस एक्सटीरियर एंगल ए का आपने बाइसेक्टर खींचा मेरे दोस्तों, ये बाह्य कोण ए का समद्विभाजक खींचा। प्यार से समझ में आ रहा है भाई दोस्तों, ट्राइंगल एबीसी है, ये है एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए, किसी पे भी खींच सकते हो। तो मैंने इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा, तो ट्राइंगल को कहीं मिलेगा नहीं भाई, ये तो ट्राइंगल को कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा भैया जी। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे ना, साइड बीसी को आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाने पर ये जाके मिलता है पॉइंट डी पर, आगे बढ़ाने पर मिलेगा पॉइंट डी पर। ठीक है ना, तो मेरे दोस्तों मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एडी इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एडी इज द एक्सटर्नल बाह्य कोण समद्विभाजक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये एंगल बीएसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए है, तो मैंने इसका बाइसेक्टर खींचा। अब ये ट्राइंगल को तो कहीं मिल नहीं रहा, तो मिलेगा कब, इस साइड बीसी को आगे बढ़ाने पे, इस साइड बीसी को आगे बढ़ाने पे मेरे दोस्तों मेरे प्यारे भाई, वो सपोज यहां पे जाके मिलता है पॉइंट डी पर। कोई तकलीफ, आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर। रवि कह रहे हैं सर बेसिक से, रवि ही यही बेसिक है, और क्या तुम्हारी नजर में क्या बेसिक है भाई, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, थ्योरम लिखवा रहा हूं, क्या मतलब है बेसिक, पहले तो तुम्हें ब्लॉक करो। आगे चलिए, तो जैसे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में था, सेम ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही है। ठीक है, चिंता मत करिए। हमने क्या किया है, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है एक्सटीरियर, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है लेकिन एक्सटीरियर। तो ध्यान से सुनिएगा, एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी है, ए बी और ए सी। एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी है दोस्तों, ए बी और ए सी। एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी है, ए बी और ए सी। तो ए बी से ए सी का रेशियो वही होगा, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, तो एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी होंगी मेरे दोस्तों, ए बी और ए सी। ठीक है भाई, अब देखिए मेरे दोस्तों, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है,
तो ये एंगल बाइसेक्टर जाके कहां मिल रहा है, साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर मिल रहा है, पॉइंट डी पर। तो आपको इसी पॉइंट डी से लेना है, आपको इसी पॉइंट डी से डिस्टेंस लेनी है मेरे दोस्तों। ए बी से ए सी का रेशियो क्या होगा, पहले ए बी है फिर ए सी है, तो पॉइंट डी से ए बी तक की दूरी मेरे दोस्तों कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर जी बी डी, बी डी बटे ए सी है। ए सी के लिए मेरे दोस्तों ए सी, ये वाली साइड मेरे दोस्तों ए सी है, तो पॉइंट डी से वर्टेक्स सी तक की दूरी यानी कि सी डी, बी डी बटे सी डी। ये है मेरे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट, सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जैसे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, वैसे ही दोस्तों एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ठीक है ना, कुछ भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, हमने यहां पे एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा है, तो एक्सटीरियर बाइसेक्टर ध्यान रखिएगा आगे बढ़ाने पे मिल रहा है साइड बीसी को। तो आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, तो इस एंगल ए बनाने वाली साइड क्या होंगी मेरे दोस्तों, ये होंगी ए बी और ए सी। तो ए बी से ए सी का रेशियो मेरे प्यारे भाई वही होगा जिस रेशियो में ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। यहां पे जाके पॉइंट डी पे मिलता है, तो डी से ए बी तक की दूरी आप लेंगे डी बी, डी से ए सी तक की दूरी आप लेंगे डी सी। अच्छे से समझा दिया मैंने दोस्तों, रेशियो सेम होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कह देता हूं कि ये लेंथ 60 सेंटीमीटर है दोस्तों, ये 35 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, और ये जो है मेरे दोस्तों आपका 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है सीडी की लंबाई, 24 नहीं मेरे दोस्तों, ये आपका 31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर, 31 भी नहीं, 32 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है सीडी की लंबाई क्या होगी, सवाल आपके सामने ये आ गया। सीडी की लेंथ, एक ट्राइंगल एबीसी है, आपने ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा जो साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर पॉइंट डी पर मिलता है। AB की लंबाई 60 सेंटीमीटर, AC की लंबाई 35 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 32 सेंटीमीटर। तो CD की लंबाई क्या होगी, ये कौन सा ट्राइंगल में आशुतोष, किसी भी ट्राइंगल में जब आपके सामने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो किसी भी ट्राइंगल के लिए थ्योरम ट्रू है। अगर कोई स्पेशल ट्राइंगल होता तो मैं मेंशन करता। जवाब दीजिए, कैसे बालक हो यार, पता नहीं। ये 60 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है, एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींचा, क्या रेशियो है, 5 से जाएगा, 12:7, 12:7 है, 12:7 रेशियो है। तो अपोजिट साइड को पॉइंट डी पे मिल रहा है, तो डीबी से डीसी का रेशियो भी 12:7 होगा, डीबी से डीसी का रेशियो भी 12:7 होगा। अगर ये 12:7 है तो डीबी से डीसी का रेशियो भी दोस्तों 12:7 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये रेशियो भी 12:7 होगा, मतलब डीबी की लंबाई अगर 12 है तो डीसी की लंबाई 7 है, तो बीसी की लंबाई कितनी बचेगी, 5। 12 में 7 घटाएंगे 5, 5 की वैल्यू 32 सेंटीमीटर है, कितने गुना है, 6.4 गुना। कैसे पता लगेगा, 32 को भाग कर लो 5 से, 32/5 है 6.4। तो सीडी पूछा है, 7 की वैल्यू 6.4 गुना करोगे, 7 छिंग 42 और 7 चौक 28, तो 42 में 2.8 जोड़ेंगे, 44.8 सेंटीमीटर। तो सीडी की जो लेंथ है वो 44.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। कोई तकलीफ, यह सभी स्टूडेंट का आ गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है, तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है मेरे दोस्तों, और बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, ये बताइएगा जरा। 58 नंबर, 2020 प्री के पेपर में सवाल पूछा गया है।
जवाब दीजिएगा। आप खुद ही बताओ, प्री का क्वेश्चन है तो कम से कम जब आपको कंसेप्ट बता दिया आप खुद बताने की ताकत रखो। मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे सरकारी विभिन्न विभागों में। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। मोदी जी अपने वादों के पक्के हैं। 2 करोड़ हर साल देने के बाद अब 10 लाख भी निकाली हैं, ये भी जल्दी पूरी करी जाएंगी। ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी से एसी का रेशियो 5:2 है। बीसी 9 सेंटीमीटर है। साइड बीए को डी तक बढ़ाया जाता है और एंगल सीडी का जो बाइसेक्टर है बीसी से पॉइंट ई पर मिलता है। सीई की लंबाई क्या होगी, ऑप्शन आपके सामने है। बहुत ही बेसिक सवाल है। ट्राइंगल एबीसी में एबी और एसी का रेशियो 5:2 है। तो एबी बड़ी है, एसी छोटी है। सबसे पहले तो चित्र ढंग से बनाना सीखो आप इस प्रकार से। एबी से एसी का रेशियो 5:2, ये एबी एसी का अनुपात 5:2 है। अब यहां पे साइड बीए को बढ़ाया जाता है पॉइंट डी तक। ओके, साइड बीए को पॉइंट डी तक बढ़ाया जाता है और एंगल सी ए डी का बाइसेक्टर, ठीक है। साइड बी को आपने बढ़ाया दोस्तों पॉइंट डी तक। अब ये एंगल सी ए डी है। इस एंगल सी ए डी का, इस वाले एंगल सी ए डी का जो बाइसेक्टर है वो बीसी से पॉइंट ई पर मिलता है। बढ़ाई गई जो बढ़ाई गई बीसी से ई पर मिलता है। अब इस एंगल का आपने बाइसेक्टर खींचा सी ए डी का, तो ये जो बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों क्या होता है, साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर कहां पे मिलता है, पॉइंट ई पर मिलता है। क्लियर है। बीसी की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है। आपसे सी की लंबाई पूछे, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। आप प्रीवियसर देखोगे तो आपको 5-6 सवाल ऐसे ही और मिल जाएंगे। सीई की लंबाई पूछे, नहीं कर सकते। पेपर में चित्र बना हुआ नहीं आएगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। और ये प्री का सवाल है दोस्तों। आप जानते हैं कि आपने इस एंगल ए का, ट्राइंगल एबीसी को देखो तो आपने कुछ नहीं किया, इस एंगल का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींच दिया। अगर एंगल ए बनाने वाली साइड, भाई यहां पे इन दोनों साइड का रेशियो 5:2 है, 5:2, और ये रेशियो भी फिर 5:2 होगा मेरे दोस्त। ये भी 5:2 होगा, मतलब अगर ये 5 है तो 2 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर ये 5 है 2 है तो कितना बचेगा, 3। 5 - 2 3। 3 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, 3 गुना। तो 2 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो सी की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है भाई। चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर लास्ट है आज का, ठीक है भाई, 60 नंबर। जवाब दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है।
ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी 20 सेंटीमीटर, बी सी 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपके सामने ये ट्राइंगल है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए 90 डिग्री, बी 90 डिग्री का, ए बी 20 है, बी सी 15 है, तो ए बी 20 है और बी सी 15 है, तो ए सी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 15 20 25 ट्रिपलेट होता है। एंगल बी ए सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो है वो सीबी के एक्सटेंडेड पार्ट को डी पे मिलता है। तो आपसे पूछा है बीडी की लंबाई, तो एंगल बीएसी का ये बड़ा है ये छोटा है, तो आप ऐसे ये वाले एंगल का बाइसेक्टर खींचोगे तभी कहीं मिल पाएगा। ये हो रहा है एंगल बीएसी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये सीबी को आगे बढ़ाना है सी से बी की तरफ, सीबी के एक्सटेंडेड पार्ट को जाके डी पे मिलता है। तो आपसे पूछा है बीडी की लंबाई क्या होगी, सेम ही क्वेश्चन है, बस घबराना नहीं है, यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल था और कुछ भी नहीं था। अब आपने इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा है तो एंगल बनाने वाली साइड कौन सी, 25 और 20, 5-4 के रेशियो में, 5-5 25, 5-4 के रेशियो में, तो ये भी 5-4 का रेशियो होगा भाई। अगर ये 5 है तो कितना होगा मेरे दोस्तों, ये 4 होगा। तो मेरे दोस्तों कितना बचेगा, एक। एक की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो जो बीडी की लंबाई है मेरे दोस्तों वो 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। अहमद कह रहे सर कितना लेक्चर बचा है सर ज्योमेट्री का, अब अहमद ये 40-50 लेक्चर अभी और बचा है। ठीक है भाई, चलिए, तो इसी के साथ आपकी ज्योमेट्री की 3 सीट समाप्त होती है। चैप्टर नहीं पहाड़ है, मर्सिडीज कार है, समझे, कोई टोयोटा की कार नहीं है ये। हिमांशु ने सही बोला, मोदी जी के वादे और बेसिक वाले बच्चों के डाउट कभी पूरे नहीं हो सकते। वाह हिमांशु, दिल जीत लिया तुमने, वेरी गुड, सत्य वचन, ऑस्कर गोज टू यू। ठीक है भाई। चलिए, आज की क्लास को विश्राम देते हैं, बाकी जो है अब हम कल करेंगे दोस्तों।